नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता, भाजपा सरकार पर साधा निशाना। युवती की मौत के बाद परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। उदयपुर के सिख कॉलोनी के पीछे रोड पर अवैध रूप से चल रही थी बतखों की खरीद फरोख्त, 327 बतखों का किया रेस्क्यू। सुजानपुर विधायक के बेटे के शादी समारोह में शिकारबाड़ी स्थित होटल पहुंचे हिमाचल प्रदेश के सीएम सहित कई बड़े नेता। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के राजस्व मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने गुरुवार को सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा देश में लगातार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कुशासन की विफलताओं को छुपाने के लिए प्रायोजित विभाजनकारी एजेंडे चलाए जा रहे हैं। भाजपा देश की जनता को मूलभूत मुद्दों से भटका रही है। जाट ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते हम सत्ता के पूंजीपति मित्रों को सरकारी खजाने को लूटने नहीं देंगे, साथ ही सरकार को उसकी जिम्मेदारी से भागने भी नहीं देंगे। जाट ने कहा कि सरकार ने राहुल गांधी के सवाल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के अंशों को संसदीय कार्रवाई से हटा दिया, लेकिन देश की जनता सब देख रही है कि संसद में क्या हो रहा है। जाट ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने एक पूंजीपति मित्र को विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनाने में मदद क्यों की, और अगर वे इस गंभीर अंतर्राष्ट्रीय खुलासे पर चुप है। ऐसे में कई आरोप जाट ने केंद्र सरकार और भाजपा पर लगाए, आप भी सुनिए। ऐसी पॉलिसी बनाकर उसको फायदा दिया गया जो आज देश के 2 नंबर पर आया, दुनिया के 2 नंबर के उद्योगपतियों में आया। खुशी की बात है, कोई आदमी आगे बढ़ता तो हम उसका विरोध नहीं करती कांग्रेस पार्टी, लेकिन जैसी जनता के खजाने को उनको जिस तरह की चपत लगी, आंकड़े में प्रेस नोट के माध्यम से आपको दे रहा हूं, उन चीजों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के विपक्ष में बड़ी तो देश के सामने है, आपके मीडिया के सामने, तो केवल मांग की कि जेपीसी संयुक्त कमेटी जो गठित की जाए, ये आज ही नहीं, चाहे 1992 शहर के एमबी हॉस्पिटल की कायाकल्प के लिए संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट गुरुवार को आरएनटी मेडिकल पहुंचे, जहां उन्होंने आरएनटी मेडिकल सभागार में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक के दौरान पूर्व बैठक में सौंपे गए कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा की गई। संभागीय आयुक्त ने पीडब्ल्यूडी अशोक कुमार से विभिन्न वार्ड में करवाए गए मरम्मत एवं निर्माण कार्य के बारे में विस्तार से चर्चा की। संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने कहा कि सारे कार्य गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए, क्योंकि संसाधन और बजट की कोई कमी नहीं है। साथ ही इन कार्यों को कोई जॉब नहीं बल्कि सेवा कार्य मानकर प्रभावी तरीके से करने के भी निर्देश दिए। बैठक के दौरान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अंजलि राजौरिया सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पूरा प्लान बनाया है और पीडब्ल्यूडी ने पिछली 31 तारीख को जो राउंड लिया था, उसमें एक एक जो कमियां थी एक एक वार्ड के अंदर, चाहे वो सिविल का वर्क था, चाहे इलेक्ट्रिकल वर्क था, सैनिटरी का था, टॉयलेट्स के थे, उसमें पीडब्ल्यूडी ने अच्छा काम किया है और सब पूरा एक एक एस्टिमेट बनाया है। और साथ ही अब जो वो बता रहे हैं कि जो ये रिक्वायरमेंट है उसको कितने दिन के अंदर वो पूरा करेंगे, और साथ में जो भी चीज़ वो सही करेंगे उसका पहले का और बाद का पिक्चर वो उसको सॉफ्ट कॉपी में रखेंगे और उसकी एक बुकलेट बनाएंगे, और इस कार्य को टाइम बाउंड तरीके में वो अंजाम देंगे। टेंडर की प्रक्रिया उन्होंने अब चालू कर देंगे वो इसी हफ्ते। उदयपुर के कोट चौराहे पर बस की चपेट में आने से एक स्कूटी सवार युवती की मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार सवीना निवासी नसरीन बानो और एक अन्य महिला स्कूटी पर सवार होकर अपने दोस्त की शादी से अपने घर जा रही थी, तभी कोट चौराहे पर एक स्कूल बस ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे नसरीन गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं एक अन्य महिला को चोटें आई। सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और परिजनों को सूचना दी गई। दोनों घायलों को इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां नसरीन ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं एक अन्य महिला का इलाज चल रहा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार बस नारायण चिल्ड्रन स्कूल की बताई जा रही है। वहीं हादसे के बाद बस चालक बस को मौके पर ही छोड़कर भाग गया। हादसे में नसरीन की मौत होने के बाद बड़ी संख्या में नसरीन के परिजन और
मिलने वाले कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन करने भी पहुंचे। परिजनों का कहना है कि आरोपी बस चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और आर्थिक मुआवजा दिलवाया जाए। बहन का वो शादी से आ रही थी, सुबह 7 बजे बस ने एक टक्कर मार दी कोर्ट चौराहे पे और वहाँ से हॉस्पिटल लेके गए थे। वहाँ पे उन्होंने दम तोड़ दिया और उसका पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या चाहते हो आप, किसके खिलाफ? उसके जस्टिस चाहिए हमें। ड्राइवर के ऊपर, ड्राइवर को जेल में डाला जाए जी, हमें उचित मुआवजा दिया जाए। उदयपुर के सिख कॉलोनी के पीछे वाली रोड पर अवैध रूप से बतखों की खरीद फरोख्त चल रही थी। दरअसल बुधवार देर रात सिख कॉलोनी के पीछे स्थित नई 60 फीट रोड से बस स्टैंड वाली रोड पर कुछ घुमंतु लोग रात बिताने के लिए रुके हुए थे। वही घुमंतु लोगों ने एक टेंट बनाकर बतखों को भी रखा हुआ था। तभी वहां से गुजर रही स्थानीय निवासी और एनिमल लवर रुपीना अरोड़ा ने टेंट से बतखों की आवाज सुनी। अरोड़ा ने जब वहां जाकर घुमंतु लोगों से पूछताछ की तो सामने आया कि वह इन बतखों को अवैध रूप से बेचते थे। एक बतख को 600 रुपए और उससे भी ज्यादा रुपए में बेचा जाता था। जब अरोड़ा वहां से पुलिस को सूचना देने की बात कहने लगी तो घुमंतु लोगों ने कहा सिर्फ एक रात रुकने दो, सुबह चले जाएंगे। एनिमल लवर रुपीना अरोड़ा ने एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर को इसकी सूचना दी, जिस पर ठाकुर ने सूरजपुर थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर सूरजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बतखों का रेस्क्यू किया। पुलिस ने 4 घंटे तक रेस्क्यू कर 327 बतखों को छुड़वाया। वहीं रुपीना अरोड़ा की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज, जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक। द न्यूज वर्ल्ड, आपके बीच, आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति, प्रभु की आराधना। अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज वर्ल्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज वर्ल्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी, अर्पिता की जुबानी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल के हमीरपुर स्थित सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा के बेटे अभिषेक राणा की शादी राजस्थान के उदयपुर में हुई। शादी में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ ही तमाम मंत्री
विशेष तौर पर मौजूद रहे। इसके साथ ही राजस्थान के भी कई नेता और शाही परिवार के लोगों ने शादी समारोह में शिरकत की। राणा परिवार सुबह चंडीगढ़ से बारात लेकर उदयपुर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान बेटे की बारात में विधायक राजेंद्र राणा ने जमकर ठुमके लगाए। वहीं इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह राठौड़, हमीरपुर विधायक आशीष शर्मा भी दूल्हे को बधाई देने के लिए पहुंचे। आपको बता दें, विधायक राणा के समधी राजस्थान के मेवाड़ राजघराने से संबंध रखते हैं। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के अधिवक्ता जुगराज चौहान की बीच सड़क पर नृशंस हत्या करने के बाद गुरुवार को चौथे दिन भी उदयपुर बार एसोसिएशन ने संपूर्ण न्यायिक कार्य स्थगित करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं द्वारा कार्य स्थगित करते हुए नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक अधिवक्ताओं के साथ होने वाली घटनाओं को रोकने एवं एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल पारित नहीं करवाया जाता, तब तक अधिवक्ताओं द्वारा न्यायिक कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी और अगर नहीं मानी गई तो आगामी चुनाव में सरकार को अधिवक्ताओं का विरोध झेलना पड़ेगा। साथ ही अधिवक्ताओं ने मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी है। जी भाई साहब, आज जो कार्यक्रम हुआ उसका किस तरह का धरना प्रदर्शन? जोधपुर के हमारे साथी अधिवक्ता जुगराज सिंह जी चौहान के बीच सड़क पे नृशंस हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में पिछले 4 दिनों से पूरे राजस्थान के सभी बार एसोसिएशन ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रखा है और सारे अधिवक्ता सड़कों पे आ चुके हैं। फिर भी अशोक गहलोत की कोई मौन स्वीकृति टूट नहीं रही है। आज हमारे आंदोलन का चौथा दिन है और आज हमने उनकी चुप्पी को देखते हुए आज न्यायालय परिसर से दिल्ली गेट तक मौन जुलूस के लिए गए और वहां से वापस कोर्ट परिसर आए। तो जिस तरह से अशोक गहलोत मौन है, उसका जवाब हमने भी मौन जुलूस में निकाला है। अब उनको भगवान सद्बुद्धि दे। अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो जो भी रणनीति हमारे बार काउंसिल से होगी तो हम उस पर करेंगे। और हमारी जो मुख्य मांग रही है कि परिवारजन को सरकारी नौकरी 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और उक्त मुकदमे की फास्ट ट्रायल में की जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो और उग्र आंदोलन होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नारायण सेवा संस्थान के तत्वावधान में दिव्यांग पुनर्वास प्रकल्प के तहत आगामी 25 और 26 फरवरी को सेवा महातीर्थ बड़ी में 39वां निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह आयोजित होगा, जिसमें राजस्थान सहित 6 राज्यों के 51 निर्धन एवं दिव्यांग जोड़े परिणय सूत्र में बंधकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। संस्थान मीडिया प्रभारी विष्णु शर्मा हितेशी ने बताया कि इस आयोजन में संपूर्ण भारतवर्ष के अतिथि उपस्थित होकर नवयुगल को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। विवाह की तैयारियों को विभिन्न समितियां गठित कर अंतिम रूप दिया जा रहा है। संस्थान जनसंपर्क अधिकारी भगवान प्रसाद गोट ने बताया कि परिणय सूत्र में बनने वाले जोड़ों व उनके परिजनों का आगमन प्रारंभ हो गया है। इन सभी के उदयपुर व विवाह उपरांत यथास्थान पहुंचाने का व्यय संस्थान वहन करेगा। राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले इन जोड़ों व उनके परिजनों के संपूर्ण सुविधायुक्त आवास, यातायात, भोजन आदि की व्यवस्था सेवा महातीर्थ बड़ी में ही की गई है। समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से करीब 1500 अतिथि भाग लेंगे, जिनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट व सिटी रेलवे स्टेशन पर स्वागत कक्ष स्थापित किए गए हैं। नवयुगलों को 7 फेरों के वचन के साथ यह शपथ भी दिलाई जाएगी कि जल का दुरुपयोग न करें। 100 जोड़ों को परिणय सूत्र में बांध चुका है और वे सभी जोड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं। इस विवाह के माध्यम से इस विवाह को हम एक सामाजिक सरोकार के रूप में लेते हुए इस वर्ष हम इस विवाह के माध्यम से समाज को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि जल ही जीवन है। ये जोड़े जो आ रहे हैं बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात के। करीब 1500 अतिथि भी इस विवाह समारोह में इन जोड़ों को अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से आ रहे हैं। ये विवाह में जो भी अतिथि पधारेंगे, हम 24 फरवरी को अभी अलसीगढ़ में हम इसी विवाह के क्रम में इसको जोड़ते हुए एक विशाल अन्नदान, वस्त्रदान, स्वास्थ्य सहायता शिविर का आयोजन कर रहे हैं।
उसमें हम लगभग वहाँ के 1500 से 2000 बच्चे, पुरुष, महिला, उनको हम राशन वितरण करेंगे, गेहूं, मक्का, और उनको कपड़े वितरण करेंगे, उनके स्वास्थ्य की जांच करेंगे और कपड़े, जूते, चप्पल आदि हम वितरण करेंगे। ये भी हम इसी विभाग को जोड़ते हुए हम डीएफएमटी फंड से राशि अनुमोदित होने के बावजूद निर्माण कार्य नहीं होने पर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले साल 16 अगस्त 2022 को कलेक्टर की अध्यक्षता में हुए डीएफएमटी काउंसिल की बैठक में डीएफएमटी फंड से सड़क निर्माण के लिए राशि का अनुमोदन हो गया था, लेकिन अभी तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि ओड़ा चावर माइन सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है और ग्रामीणों और राहगीरों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आज ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर अनुमोदित राशि को अविलंब जारी करवाने की मांग की, साथ ही चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के अंदर मांगे पूरी नहीं की जाती है तो ग्रामीणों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी, मेरा नाम नरेंद्र कुमार मीणा है और मैं पंचायत समिति जैसमंद के ग्राम पंचायत नेवातलई का रहने वाला हूं और नेवातलई जो जावर माइंस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, इस जावर माइंस क्षेत्र की सबसे प्रमुख सड़क, उस क्षेत्र को उदयपुर ज़िले से जोड़ने वाली प्रमुख सड़क है जो जावर माइंस से ओड़ा होते हुए उदयपुर आती है। और ये सड़क जो डामर सड़क है और पूरी तरह से टूट के नामो निशान ख़त्म हो गया है। अब वो डामर सड़क कहना भी उसको ठीक नहीं है, इस तरह से टूट चुकी है। और इस सड़क को सही करने के लिए हम पिछले लंबे 2-3 सालों से तो प्रयास कर रहे हैं। उस समय ये कहा जा रहा था कि रेलवे का काम चल रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा है। रेलवे का काम पूरा हुआ और रेल चालू हुए भी 6 महीने हो गए और इस कार्य के लिए पहली बात तो सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई भी सड़क है, राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है उसको दुरुस्त करना, ठीक करना, टूटी है तो ठीक करनी। यदि नेशनल हाईवे होती है तो वो केंद्र सरकार का मामला होता है, पर ये राज्य के अंदर की ग्रामीण सड़कों का मामला है तो ये राज्य सरकार का विषय है, राज्य सरकार को करना चाहिए। उसके बावजूद भी हमारे हिंदुस्तान जिंक जावर माइंस है, वो डीएमएफटी फंड जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रस्ट है उसमें सालाना लगभग 100 करोड़ रुपया जमा कराता है और उस ट्रस्ट से करने का हमें वादा किया था। कलेक्टर साहब ने कहा था कि डीएमएफटी फंड से हम करा देंगे, क्योंकि कलेक्टर साहब उसके अध्यक्ष होते हैं, डीएमएफटी फंड के ट्रस्ट के अध्यक्ष कलेक्टर साहब होते हैं। पिछले 16 अगस्त 2022 को कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में डीएमएफटी काउंसिल की बैठक हुई थी और उसमें इस रोड के निर्माण के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि का अनुमोदन भी हो गया था, परंतु अभी तक कार्य में किसी भी प्रकार की प्रगति नज़र नहीं आ रही है, जिस वजह से आज हम कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने आए हैं। क्योंकि कलेक्टर साहब के अनुमोदन के बाद में वो फाइल जयपुर गई है और जयपुर से अभी तक नहीं आई है, इस वजह से हम ज्ञापन देने आए हैं। और ज्ञापन के साथ साथ हमारा अल्टीमेटम भी है कि 15 दिन के अंदर इस सड़क के संबंध में कोई प्रगति नज़र नहीं आई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और हमारे स्टेट हाईवे हमारे ओड़ा होके ही जाता है, उदयपुर से जो जोड़ने वाला, बांसवाड़ा जोड़ने वाला स्टेट हाईवे, उस हाईवे पे हम चक्का जाम करेंगे। ये अल्टीमेटम भी हमारा है और इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी यदि हमारा धैर्य का बांध टूट चुका है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रभारी मंत्री रामलाल जाट ने सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता, भाजपा सरकार पर साधा निशाना। युवती की मौत के बाद परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। उदयपुर के सिख कॉलोनी के पीछे रोड पर अवैध रूप से चल रही थी बतखों की खरीद फरोख्त, 327 बतखों का किया रेस्क्यू। सुजानपुर विधायक के बेटे के शादी समारोह में शिकारवाड़ी स्थित होटल पहुंचे हिमाचल प्रदेश के सीएम सहित कई बड़े नेता। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।